सुल्तानपुर पहुंचे सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने आज बीजेपी नेता एवं साहित्यकार डॉक्टर एमपी सिंह की पुस्तक का विमोचन करने क्षत्रिय सभागार पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने सरस्वती प्रतिमा पर माल्य अर्पण किया और दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान कार्यक्रम में सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर एमपी सिंह की पुस्तक का विमोचन किया। गौरतलब हो कि राज्यपाल कल यानी रविवार की शाम सुल्तानपुर पहुंचे हुए थे और आज जिले में कई कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। गौरतलब हो कि हिमालय के आंगन से नामक शीर्षक से लिखी गई ये पुस्तक एक यात्रा संस्करण है। वही मीडिया से रूबरू हुए सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने कहा कि देश की दुनिया में ताकत बढ़ी है, प्रतिष्ठा बढ़ रही है, विदेश में भारत का गौरव बढ़ रहा है, पुराने दिन वापस आ रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर एमपी सिंह का धन्यवाद किया। उनका कहना था कि जब तक पूर्वोत्तर राज्यों को लोगों ने नहीं देखा तो भारत को नहीं देखा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना साकार हो रही है। वहीं जब उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बीच के अंतर को देखा जाए तो जितनी विकास हमारे प्रदेश में था उतना वहां नहीं था, लेकिन मोदी जी के आने से उन्होंने उस पर ध्यान दिया और विकास की ओर अग्रसर कर रहे कई लगातार पूर्वोत्तर राज्यों को कभी जिसे देश का अंतिम गांव कहा जाता था उसको मोदी जी ने देश के पहला गांव घोषित कर दिया। वहीं सिक्किम में बाढ़ को लेकर कहा गया कि भारत सरकार और सेना के साथ साथ सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। हिंदुस्तान का नेतृत्व ऐसे हाथों में गया है कि भारत और ये बहुत पीछे हो गया क्षेत्र में यह देश सशक्त हुआ है। क्या निश्चित रूप से देश की दुनिया में ताकत बढ़ी है और देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। देश एक बार फिर से अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर रहा है, ये सभी स्वीकार करते हैं। पुस्तक का विमोचन किया है, इस संस्करण के बारे में मैं इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर एमपी सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने पर्यटन बढ़ावा की दृष्टि से एक अच्छा काम किया है कश्मीर के बारे में। और जहाँ का मैं सिक्किम का मैं राज्यपाल की जिम्मेदारी है, मेरे सिक्किम का वर्णन को बड़ा सजीव वर्णन किया है। जिस चीज़ों को देखा है, चाहे नाथुला का हो, चाहे गंगटोक हो, चाहे हमारे यहाँ श्री गणेश जी का स्थान हो, इन तमाम चीज़ों पर बहुत ही विशद वर्णन किया है। सुंदर है। सिक्किम के बारे में कहते हैं कि जहाँ प्रकृति मुस्कुराती हो सिक्किम है, बहुत ही निश्चित अच्छा है। और हमारे यहाँ का मुख्य उद्यम भी पर्यटन है। उस पर ऐसी पुस्तक को लोग पढ़ेंगे तो उनको सिक्किम जाने की जिज्ञासा बढ़ेगी और मेरे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी पूर्वोत्तर राज्यों को बढ़ावा देते हैं, कहते भी हैं कि भाई सिक्किम नहीं देखा तो आपने, और पूर्वोत्तर राज्यों को नहीं देखा तो पूरा भारत नहीं। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है। सर, नॉर्थ ईस्ट और अपने यहाँ यूपी, जैसे आप यहाँ के निवासी हैं, क्या अंतर देखते हैं नॉर्थ ईस्ट और यहाँ? क्या सीखने की ज़रूरत है यहाँ के? ये तो सच है कि पूरा देश एक है, लेकिन जैसा मैं जाने पर लोगों ने बताया था कि हम लोगों के राज्य में जितने विकास की संभावनाएं थी उतनी नहीं हुई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इधर ध्यान दिया, विशेष पैकेज दिया, उनके जीवन को भी हर पूरे स्थान से जोड़ा। उनके अंतिम गांव जो होते थे, कभी देश के अंतिम गांव होते थे, सीमा राज्य का अंतिम गांव होता था, उसको उन्होंने पहला गांव घोषित किया। ऐसे जो वाइब्रेंट गांव थे उनको विकसित गांव बनाने के लिए उन्होंने तमाम योजनाएं दी, वहाँ वो सुविधाएं दी। और उन्होंने कहा कि आप देश के अंतिम गांव नहीं हो, आप देश के पहले गांव हो। ऐसा कहा तो गांव वासियों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वहाँ विकास हुआ है, वहाँ सड़कें हो रही हैं, वहाँ शिक्षा हो रहा है, वहाँ चिकित्सा हो रहा है। तो निश्चित रूप से लोगों को भरोसा बढ़ा है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत, जैसा मैंने कहा कि सदैव अटल बिहारी सदैव हमारे अटल जी, वो सरदार पटेल जी ने इस पर संकेत किया था। आज उस सपने को भी साकार आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। विकसित भारत का सपना साकार हो रहा है। उन्होंने देश की युवाओं को आह्वान किया कि 2047 तक विकसित भारत बनना है। तमाम प्रकार के इस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, इससे समृद्धि बढ़ रही है।
बाढ़ की चपेट में है इसमें सिक्किम, भीषण बाढ़ हाँ, की, कई जवान बह गए हैं। बाढ़ बहुत जबरदस्त आया था। जी। और लेकिन मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पहली बात तो हमारी राज्य की पूरी जनता एकजुट होकर के उस चुनौती को लिया, और देश के प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने भी पूरी मदद की, चाहे एनडीआरएफ से लेकर के सेना ने जिस प्रकार से मदद की, उससे भी लोगों को बहुत बल मिला है। और उनको भी लगता है कि हम, चूँकि उनको विकास चाहिए था, उनको शिक्षा चाहिए था, उनको चिकित्सा चाहिए था, आज उस दिशा में भारत सरकार पूरी तरह से उन पूर्वोत्तर राज्यों को विकसित कर रही है। और अभी तो मैं नॉर्थ ईस्ट सम्मेलन हुआ था 18-19 को शिलांग में, उसमें भी गया था। लोग महसूस करते हैं कि धीरे धीरे हमारी समृद्धि बढ़ रही है, हमारा आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, राज्य की खुशहाली बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी। महामहिम, आपके सहयोगी पंजाब के राज्यपाल जी ने इस्तीफा दे दिया, कहीं केंद्र व राज्य में तालमेल न बनने की वजह क्या था? मैंने अपने सिक्किम के बारे में आपको बताया कि हमारा सिक्किम बहुत सुंदर है, उसको बनाने में हम लोग जो अपना योगदान दे सकते हैं, हम उसी दिशा